नमस्कार, मैं हूँ श्वेतांक कात्यायन। आप सभी का स्वागत है फ़िल्मी स्कॉलर पर। ये पहला वीडियो है तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैं श्वेतांक कात्यायन पीएचडी कर रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से फ़िल्म्स पर। फ़िल्म्स पर मुझे काफ़ी रुचि है क्योंकि यार फ़िल्म एक ऐसा मीडियम है ना कि आप एक छोटा-सा मैसेज ऐसे फेंकोगे लोग के दिमाग में छप जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रिव्यू चैनल भी शुरू किया जाए, तो स्वागत है आप सभी का। जो मेरा पहला वीडियो है ये दलदल पर होने वाला है। दलदल एक वेब सीरीज़ आई है अमेज़न प्राइम पर 30 जनवरी को। सबसे पहले बात करें एक्टिंग के बारे में या फिर सबसे पहले बात करें कास्ट के बारे में, तो भूमि पेडकर इसमें मुख्य किरदार में है। अमृत राजगुप्ता द्वारा ये डायरेक्टेड है। ठीक है, डायरेक्शन की भी बात करेंगे, एक्टिंग की भी बात करेंगे, स्टोरी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टोरी की। 4 घंटे 15 मिनट 7 एपिसोड। पहला गुनाह और आखिरी आपका याद। हर एपिसोड का एक अलग नाम दिया हुआ है अमृत राज गुप्ता ने। लेकिन यार एक इतनी छोटी सी स्टोरी को इतना लंबा उसको खींचा है ना कि आप इंगेज हो ही नहीं पाओगे। आप इंगेज वो कर ही नहीं पाती, आपको होल्ड नहीं कर पा रही है एज अ स्टोरी। क्योंकि आपने कई ऐसे क्राइम थ्रिलर मूवीज़ देखी होंगी जिसमें सेम कंसेप्ट यूज़ किया गया है कि यार एक मर्डरर है, उसका कुछ कहानी होती है, वो लोगों का मर्डर करता रहता है और आखिरी में उसको डीसीपी, एसीपी, पुलिस उसको क्राइम ब्रांच पकड़ लेती और ख़त्म कहानी। थोड़ा-सा इसमें ट्विस्ट है, कहीं न कहीं इसमें थोड़ा-सा एंगेजिंग मोमेंट भी है, लेकिन 7 एपिसोड में अगर 5 ट्विस्ट और 5 प्लॉट हैं ऐसे कि आपको वो होल्ड करती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा ही लगता है। क्योंकि 4 घंटे में सिर्फ़ 5 बार, मुझे तो सही नहीं लगा। मैं एंगेज खुद नहीं हो पाया। मैंने 31st को देखना शुरू किया था इस वेब सीरीज़ को और 1 तारीख को मैं इसको ख़त्म कर पाया। क्यों? क्योंकि यार इसने मुझे होल्ड नहीं किया एज़ अ स्टोरी। लेकिन एज़ अ एक्टिंग की बात करें, तो भूमि पेडकर ने बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने एज़ अ एक्टिंग अपने व्यूअर्स को होल्ड करके रखा है। बात करें अगर इस कैरेक्टर के बारे में, तो वो एसीपी थी पहले और अब डीसीपी रीता फरेरा बन जाती हैं। आपको वेब सीरीज़ में जेंडर इक्वलिटी देखने को मिलेगी, आपको ऑफ़िस पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी कि कैसे एक लड़की जो नई-नई आईपीएस बन के आती है, वो एसीपी से डीसीपी बन जाती है, लेकिन पहले से काम कर रहा है एक मर्द जो एसीपी है, वो डीसीपी नहीं बन पाता। साफ़ और साफ़ खुंदक दिखती है, मैडम आप पर्सनल हो रही हैं। ये बार-बार इस की जो कैरेक्टर है एसीपी का, वो उसको टॉन्ट मिलता है कि आप पर्सनल हो रही हैं। देखिए, आप पर्सनल नहीं जा सकती, प्रोफ़ेशनल होना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ऑफ़िस पॉलिटिक्स हो गया, जो पास्ट का ट्रॉमा है एसीपी का, वो आज भी उसको सता रहा है। बीच-बीच में जो एसीपी की माँ का जो किरदार निभाया है हमारी एक्ट्रेस देशपांडे ने, वो साफ़ तरीके से आप देख पाते हैं। उनकी एक्टिंग ना आपको होल्ड करके रखती है भाई। बीच-बीच में वो कैमियो देती हैं, लेकिन चुम्मेश्वरी एक्टिंग है। देखने को मिलता है कि एक फ्रस्ट्रेटेड वुमन है जिसका पति उसको छोड़ के चला गया है, कर्जे में है, उसका यूपीएससी नहीं निकल रहा है, उसकी बेटी उसकी नहीं सुन रही है। वो अपनी बेटी को आईपीएस बनाना चाहती है, लेकिन बेटी अपने बाप के बैंड में जाना चाहती है, सिंगर बनना चाहती है। फैमिली प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर आप आराम से देख पाएँगे उनकी एक्टिंग में। फिर बात करें जिन्होंने एसआई का किरदार निभाया है, गीता जी, आप तो माहिर हैं एक्टिंग करने में। एज़ अ प्रोफ़ेशनली और पर्सनली वो दोनों तरीके से एसीपी डीसीपी रीता को सपोर्ट कर रही हैं। प्रोफ़ेशनली बात करें तो एज़ अ सब इंस्पेक्टर किरदार पे हैं और वो लगातार अपनी डीसीपी को सपोर्ट कर रही हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रही हैं। वहीं पे अगर हम पर्सनली बात करें तो उनको मॉरली और इमोशनली सपोर्ट कर रही हैं कि आपके पास घर पे कोई भी शख़्स ऐसा नहीं है जो आपको इमोशनली सपोर्ट कर सके, इमोशनली अवेलेबल हो। तो रीता जी ने दोनों किरदारों को बहुत ही बखूबी निभाया है। दोनों सिक्कों के पहलू को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने तराशा है कि आपको मैं प्रोफ़ेशनली भी सपोर्ट कर रही हूँ और आपको पर्सनली भी सपोर्ट कर रही हूँ। फिर हम अब आते हैं एक्टिंग में विलन के साइड पे। इसमें 2 विलन्स हैं। सबसे पहला आदित्य रावल द्वारा जो निभाया गया है साजिद का कैरेक्टर, और दूसरा जो है वो अनंता आचार्य जो कैरेक्टर का नाम है उसको निभाया है हमारा सामरा तिजोरी ने। उन्होंने जो एक्टिंग की है भाई, साजिद की एक्टिंग और अनंत आचार्य कह लीजिए या अनीता आचार्य कह लीजिए, यहाँ पे ट्विस्ट है आपको। ये आप अगर वेब सीरीज़ देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। मैं आपको हिंट नहीं देना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे थोड़ा-सा ट्विस्ट आएगा या फिर यहाँ पे आपकी स्टोरी चेंज होगी। आप देख सकते हैं वैसे स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे एसीपी जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और चुपके-चुपके धीरे-धीरे चीज़ों को तलाश रही हैं, एक केस को सॉल्व कर रही हैं, फिर वो डीसीपी बन जाती हैं, फिर वो एक केस आता है। एक नॉर्मल सी स्टोरी है, लेकिन इतनी लंबी खींच सकते थे आपके अमृत राज गुप्ता, ये मुझे नहीं पता था। इसकी राइटिंग में 4-4 लोग लगे हैं, लेकिन इसकी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। एज़ अ क्राइम थ्रिलर आपको गूज़बम्प्स आने चाहिए थे, वो गूज़बम्प्स कहीं नहीं आते हैं। 7 के 7 एपिसोड मैंने 2 दिन में निपटाए हैं क्योंकि यार एक
दिन में निपटाना मुझे अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि यार आप देख रहे हो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। सारे एक्टर्स तो अच्छे हैं, एक्टिंग के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी भी इतनी स्लो पेस में चल रही है जैसे कि कहानी चल रही है। इतना धीरे, इतना धीरे, इतना धीरे कि यार समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन भूमि पेडनेकर ने जो एक्टिंग की है ना, उनका पास्ट ट्रॉमा जो उनके करंट को भी सता रहा है, उनके बॉडी एक्शन पे, उनके फेस एक्सप्रेशन पे, उनकी डायलॉग डिलीवरी साफ दिख रहा है। तो अगर आप स्टार्स के बारे में देखना चाहेंगे, यानी कि 1 टू 5 के रेट पे अगर आप देखना चाहेंगे, तो यार 3 मैक्स टू मैक्स 3। क्यों? क्योंकि सारे एक्टर्स ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। अगर आप साम्रा तिजोरी, आदित्य रावल की एक्टिंग पे अगर आप देखना चाह रहे हैं इस वेब सीरीज़ को, आप देख सकते हैं। कहीं न कहीं आप भूमि पेडनेकर की भी एक्टिंग पर इसको देख सकते हैं, लेकिन आप क्राइम थ्रिलर में आप गूज़बम्प्स चाह रहे हैं, आपको स्टोरी होल्ड करके रखे, तो आप इसको काट सकते हैं। कई और अच्छे-अच्छे कंटेंट्स हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, तो आप उनको देख सकते हैं। 5 में से 3 स्टार्स, और मैं चाह रहा हूँ कि अमृता गुप्ता जी कोई अच्छी-सी एक आप डायरेक्शन करें, अगर क्राइम थ्रिलर ही आपको इतना ज़्यादा पसंद है। वहीं पर अगर मैं बात करूँगा भूमि पेडनेकर जी, तो एक्टिंग के मामले में 1 नंबर, लेकिन यार स्टोरी में वो हमें मज़ा नहीं आया, हमें होल्ड करके नहीं रख पाई। गीता जी हैट्स ऑफ, आदित्य रावल और साम्रा तिजोरी, आपका जो करियर है वो बहुत बच जाने वाला है, क्योंकि यार मज़ा आ गया आपकी एक्टिंग देख के, एज़ अ विलन और एज़ अ फ्रेंड्स, एज़ अ कपल। बहुत प्यारी एक्टिंग थी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम ऐसे ही और वेब सीरीज़ का रिव्यू करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।